नमस्कार, सभी का स्वागत है MLP मारवाड़ी लाइव में। मैं मांगीलाल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक वीडियो लेके। जो एक वीडियो बनाया हमने हमारे श्री निर्मल दास जी महंतों के साथ, जो एक दिन की महंतों की यात्रा है। बहुत ही सुंदर, घूमने का आनंद आया हमको। जो हम आज पहली बार यहाँ आए जतराम जी की प्यऊ, जो ये सिनंद से थोड़ा दूर है, मतलब 5-7 किलोमीटर, लेकिन घूमने की बहुत अच्छी जगह है। आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे और आपको वीडियो दिखाएंगे, तो चलते रहिए हमारे साथ। इधर हम श्री निर्मल दास जी महंत यहाँ धूणे पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी चारों साथ में है, हमारे साथ महंत हैं 2, वाकाराम भी है, कालूराम जी भी है। तो फिर आगे चलते, आगे क्या बता रहे हैं आपको हमारे श्री महंत निर्मल दास जी। आओ आओ महंत, तो स्वागत है आपका। ये है धर्मशाला जतराम जी की प्यऊ की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है जतराम जी की प्यऊ। बहुत ऐसे धर्मीय स्थान देखे, लेकिन इस जगह जैसा आनंद नहीं आया मुझे। आया होगा, लेकिन यहाँ देखने के लिए एक अनेक ही जगह है, जो देखने की अच्छी जगह है। फिर आगे चलते, आगे क्या होता है। इधर हमारे संत महात्माओं मिले हैं, जो गुरु महाराज हैं, हमारे निर्मल दास जी बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं जतराम जी की प्यऊ पे। अभी यहाँ से रवाना हुए हम, अभी आगे जाएंगे। यहाँ से हम पालरिया धाम भी गए थे, लेकिन पालरिया धाम का मेरे पास वीडियो नहीं है। लेकिन ये डंडाली रामदेव जी का मंदिर है, जहाँ धर्मशाला है, वहाँ का वीडियो बनाया हमने। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी ठहरने की जगह है, जो यात्री लोग आते जाते उनके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ रामदेव जी का मंदिर है, जो हमारे महंत महात्मा दर्शन करने जाते हैं। इनके साथ घूमने का तो एक अलग ही आनंद आता है। कहने का मतलब बहुत ही सुकून मिलता है। जो हमारे ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, हमारे महंत श्री महात्मा, उनके साथ उनके गुरु महात्माओं सभी ऐसे दर्शन करने आते हैं। उनके साथ हमको भी ले जाते हैं घुमाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। जो आप इस जगह पे आते जाते, ये जहाँ आया डंडाली से रास्ता जाता है, सिंदरी से डंडाली होके रामदेव जाता है, उस रास्ते में आता है। बहुत ही अच्छी जगह है, धार्मिक जगह है, घूमने की जगह है, जहाँ रहने की भी जगह है, ठहरने की उत्तम इतनी अच्छी है। जो यात्री लोग आते जाते वहाँ रास्ते में उन लोगों के लिए ठहरने की अच्छी जगह है। आगे जाते फिर महात्मा और लोगों से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको और भी अच्छे से वीडियो बताएंगे, दिखाएंगे। ज़्यादा करके मेरे इस YouTube पे जो फंक्शन पार्टी का वीडियो आते रहते हैं। अभी हम आगे हैं घोणेश्वर धाम, जो हमारे यहाँ चेतन बाबा की झोंपड़ी है। उन चेतन बाबा की झोंपड़ी के नाम से पहचाना जाता है। बहुत ही मस्त है, बहुत ही शानदार है इस जगह की। ये पहाड़ी इलाके में आया है इस जगह, लेकिन अच्छी है, घूमने की अच्छी जगह है। इधर हमारे महात्माओं, उनके साथ मैं भी मिला, हमारे गुरु महाराज मिले। इससे फिर और ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन सुकून मिलता है। कहने का मतलब किसी संत महात्माओं के साथ जाओ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। फिर आगे चलते हैं, ये धर्मी स्थान है। ये यहाँ गुरु महाराज का स्थापना है, जो यहाँ गादी है, बैठते हैं गुरु महाराज। लेकिन सारों दिन यहाँ का म्यूजिक बजता ही रहता है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, इतना। तो और भी आगे आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं फिर आगे क्या होता है। ये गुरु महाराज आ गए हैं, फिर हम ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इतनी ठंडी हवा बज रही है, लेकिन सुकून मिलता है। कहने का मतलब कि जहाँ घूमो वहाँ गुरु महाराज के साथ घूमो। हमारे साथ वाकाराम जी, कालूराम जी, हमारे निर्मल दास जी महंत, उनके साथ उनके
फिर भी संत महात्माओं नाम थोड़ा मेरे को कम याद है। मैं हूँ महात्मा का नाम मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन है ज़रूर गुरु महाराज हैं। ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए। वाह, बहुत ही सुंदर जगह है। ये चेतन बाबा की झोपड़ी का मंदिर है। जय हो गुरु महाराज की, जय हो गुरु महाराज की। ओम नमो शिवाय। कहने का मतलब एक भगवान का नाम लेना बहुत बड़ी बात है। ये किसी से लिया नहीं जाता है, ये किसी से दिया नहीं जाता है, लेकिन अपने आप से लो, बस भगवान कुदरत मिल जाएगा। ये चेतन बाबा की झोपड़ी का नज़रिया है, बहुत ही शानदार। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, फिर बताएंगे आपको आगे वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए आपको कैसा लगा वीडियो उसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।